Welcome back, coders, and in this video we are going to discuss what are relational operators in Kotlin. In the previous video we have discussed that what are operators and arithmetic operators in Kotlin language and how we can use them in our Kotlin programming. So in this video we are going to discuss what are relational operators in Kotlin basically. Okay, so let's start. So हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कोटन लैंग्वेज में. सो दिस इज गोइंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ योर लाइफ बिकॉज आज से आप प्रोग्रामिंग में डिसीजन किस तरह से लेना है वो आज सीखेंगे. ठीक है, क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं प्रोग्रामिंग में सो उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. तो अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर की समझ आ गई इट्स मीन कि आप डिसीजन लेने में सक्सेसफुल हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Relational operators are used to compare values. Okay, so when we have to compare values in our programming language we mostly use relational operators. Okay, and they check if one value is bigger, smaller, equal or not equal to another. ये बेसिकली चेक करते हैं कि एक वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है, लेस है, इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स है. सो ये तमाम जो कंडीशनिंग वाली जो सूरत हाल होती हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स. और हमेशा जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. मतलब उसका जो डेटा टाइप आएगा वापस रिजल्ट वो बूलियन होगा. ठीक है, बूलियन डेटा टाइप में हमेशा दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स. सो आगे हम देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की सिंबल क्या है, क्या हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में इसके लिए. ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली 6 सिंबल्स होती हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग में शो करने के लिए. ओके, सो हमारे पास जब हम देखते हैं कि कोई वैल्यू एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन. सिमिलरली वी यूज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. फॉर इक्वल टू वी यूज़ डबल्स इक्वल टू एज वी यूज़ इन मैथ. ओके, हम यूज़ में सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, इट्स मीन कि वो इक्वल्स टू है, लेकिन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इक्वल्स टू के लिए हम ये डबल सिंबल लगाएंगे तब उसका मीन्स इक्वल होगा. और सिंगल ये जिस तरह है इट्स मीन के ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. इट्स मीन के जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो वेरिएबल होते हैं उसको वो राइट साइड वाला डेटा मिल जाता है. ठीक है, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स कि उसको वैल्यूज असाइन हो जाती है, इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू. ओके, दिस इज नॉट ऑपरेटर. ये जो फैक्टोरियल वाली सिंबल है इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं, इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, और ये आगे हमारे पास जब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ तो दो ऑपरेटर्स मिलकर हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर्स बनाते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर. राइट, सो हम जानते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, so in the previous video we have discussed that what are operators and what are arithmetic operators as you see. देखो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था. अगर आपने ये नहीं देखी वीडियो तो उसको आप पहले जाकर लाजमी देखें, तब आपको ये वीडियो समझ आएगी. ओके, सो अब हम नई नेक्स्ट फाइल बनाते हैं जिसमें आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके, सो उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा. मैं एसआरसी फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा, देन मेरे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा. पॉपअप के ऊपर आपने जस्ट क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. And after that you have to click on the Kotlin class for file option. Okay, so here you have to click on the file option and here you have to give the name of your file. So आज हम relational operators डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं लिखूंगा, इसको नाम दे दूंगा relational operators. Okay, so मैंने relational operators नाम ले लिया, एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर्स की फाइल कोटलिन लैंग्वेज की बनकर आ जाएगी. अब इसमें हमने अपना वो प्रोग्राम लिखना है कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को कोटलिन प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है, कैसे डिसीजन ले सकते हैं. और आप देख सकेंगे कि इनके जो रिजल्ट होंगे वो हमेशा या ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. ओके, सो इसके लिए मैं बॉयलर प्लेट कोड लिखूँगा, फॉर्म मेन एंड देन पैरेंथेसिस, और आगे जाकर मैं मेन फंक्शन की बॉडी बनाऊँगा. ठीक है, सो अब मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करना है और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ के दरमियान ही हम लगा सकते हैं. उसके लिए मैं दो वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर करूँगा. आई विल डिक्लेयर टू वेरिएबल्स. So for that we have to write var keyword and then we have to give the name to our variable. So first of all we give a name and in this value we assign we initialize our a variable with 10. Okay, so in the next line we declare second variable and give it to name b and initialize it with 5. Okay, so मैंने अभी तक दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, ए को मैंने 10 वैल्यू दी, बी को मैंने 5 वैल्यू दी. अब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करना है. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम एक नया वेरिएबल बनाकर उसमें हम लिख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी. लेकिन मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट एलन लिखकर उसके अंदर मैं अब लिखूँगा ए इज़ ग्रेटर देन बी. हम अपना फर्स्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन उसको चेक करना चाहते हैं. ठीक है, सो मैंने लिखा ए इज़ ग्रेटर देन बी. लेट्स सी द रिजल्ट कि ये हमें क्या आउटपुट देगा. सो क्लिक ऑन द रन ऑप्शन. नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास कंसोल विंडो पर लिखा हुआ चुके हैं ट्रू. इट्स मीन आप देख सकते हैं ए में वैल्यू 10 है एंड बी में वैल्यू है 5. सो ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स 10 is greater than 5 which is actually true. So that's why on the console window
here written true. ओके, सो अब हम देख सेकंड ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं जो कि है लेस देन. ओके, सो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट ln एंड अब मैं लिखने वाला हूँ a इज लेस देन b. I know this is false, but see the result. So as you can see here, we have obtained false value. Okay, so if we zoom it so that you clearly see and hide this panel. Now we have applied two relational operators, greater than and less than, and we have applied some conditioning here that a is greater than b and a is less than b. It is actually a condition. Okay, सो अब हम तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू. फॉर दैट पर्पस मैं उसके लिए ए और बी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ. ठीक है, मैं ए की वैल्यू अब रखूँगा 3 एंड बी की वैल्यू में कर देता हूँ 7. ओके, सो मैंने अब जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू थी उनको मैंने ओवर राइट कर दिया. ठीक है, ये मतलब पहली वाली वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी एंड नई वैल्यूज अब इनको असाइन हो जाएंगी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंट एलन लिखूँगा और इसमें अब मैं लिखने वाला हूँ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी. And next time we will लिखने वाला हूँ print ln and here we write a is less than or equal to b. So हम चेक करने वाले हैं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है. ठीक है, सो देखेंगे अगर फर्स्ट वैल्यू आप तो a हमारे पास 3 है एंड b 7, तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, सो ये हमारे पास फॉल्स आना चाहिए. एंड सेकंड इज a is less than or equal to b, जो कि 7 है, मतलब 3 is less than or equal to 7. It is not equal to 7 but it is less than 7. So in this operator there are actually two possibilities. Okay, if any one is true then it returns true value, but if both of them possibilities get false then it returns false value. Okay, so let's see the result. Now as you can see कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ने जिस तरह कहा था कि वो false आना चाहिए एंड सेकंड ट्रू वो हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है, सो हम लोगों ने चार ऑपरेटर्स देख लिए कि हम किस तरह कंडीशनिंग में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नाउ हम पांचवा और छठा ऑपरेटर्स देखने वाले हैं जो कि है इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. ओके, सो मैं अब इनकी वैल्यूज फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ. मैं ए को 7 रख रहा हूँ एंड देन बी को भी मैं 7 रख रहा हूँ. अब मैं पांचवा ऑपरेटर इक्वल्स टू अप्लाई करके देखूंगा. सो उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है. ठीक है, सो प्रिंट एलिमेंट में अंदर लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी. ओके, सो ये जब हम दो दफ़ा लगाते हैं ना मैथमेटिक्स में, इसको एक दफ़ा लगाएं इट्स मीन कि ये इक्वल्स टू है, बट इन प्रोग्रामिंग में यू हैव टू राइट इट 2 टाइम्स सो दैट इट कॉल्ड इक्वल्स टू. ओके, सो एक ये लिख देते हैं एंड इसी को मैं कॉपी कर लूँगा एंड नीचे इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पर मैं अपना जो छठा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू उसको मैं अप्लाई कर लूँगा ऐसे. सो फर्स्ट इज ए इज इक्वल टू बी एंड सेकंड हम प्रिंट कर रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी. एज वी नो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या जानी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए एंड सेकंड हमारे पास फॉल्स आना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी द रिजल्ट. Now as you can see कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ट्रू आ चुकी है एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ चुकी है. इट्स मीन कि हमारे ऑपरेटर्स इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. ये है वो इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑपरेटर्स करेक्टली. ओके, so this is today video. Okay, in the next video we will see how to implement these relational operators in actual conditioning. For example, if we have to say this person is a child, teenager or adult. Okay, सो वहाँ पर हम एज लेंगे यूज़र से और वहाँ पर हम कहेंगे अगर एज इस रेंज से इस रेंज तक है वो चाइल्ड है, अगर एज हमारे पास 13 से 19 वो टीनेजर है एंड देन अबव 18 और 19 वो हमारे पास एडल्ट आ जाते हैं. ठीक है, सो इस तरह से हम जब इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसको हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं, वो टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे. उसमें हम एक्चुअली यूज़ करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, सो फॉर दैट वीडियो यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो और आपको कुछ भी समझ आई तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियो मिलती रहे, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.